नमस्कार दोस्तों, मैं इनके एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का एक छोटा सा वीडियो शैक्षिक प्रबंधन यानी आपकी फर्स्ट ग्रेड के लिए बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें अपन जो प्रबंधन के कार्य हैं उन प्रबंधन के कार्य में दो इम्पोर्टेंट सूत्र हैं। एक आपका लुथर गुल्लिक का सूत्र है और एक आपका हेनरी फ्योल का सूत्र। इन दोनों सूत्रों के जो एक्सप्लेनेशन है, इनके पूरे नाम हैं, वो अपन देखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है और कई बार क्या होता है कि इजी प्रश्न गलत हो जाता है। रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि अपन ने चीज़ें रिकॉल नहीं की। तो क्या दिक्कत है, 5 मिनट में अपन का पूरा जो है वो एक बार रिकॉल हो जाएगा और लास्ट में मैं थोड़ा सा याद भी करवाऊंगा ट्रिक से, जिनको दिक्कत आती है। तो पहले तो देखो, पोस्ट कोरब का सूत्र किसने दिया? लुथर गुल्लिक और उर्विक ने। और दूसरा है हेनरी फ्योल का सूत्र। क्या है? तो हेनरी फ्योल का है पीओ ट्रिपल सी। इसको ऐसे याद रखो, पीओ ट्रिपल सी। अब देखो, नाम में कन्फ्यूजन हो जाएगा तो कैसे याद रखोगे लास्ट टाइम? देखो यहाँ पे ये देखो, पीओ कितनी बार पीओ? सी 3 बार आ रहा है तो 3 बार पीओ। ऐसे याद रखो, पीओ कितनी बार? 3 बार। अब 3 बार इंसान जब दिन में 3 बार पीता है तो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो फेल से याद रखना है फ्योल। ये याद रह जाएगा, अब कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब कंपैरिजन में याद भी रह जाएगा। अब देखो, एक एक सूत्र की बात करते हैं, एक एक लेटर के जो मीनिंग रहते हैं उनकी बात करते हैं। पहले देखो, पोस्ट कोरब में कुल कितने लेटर हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन 8 तत्व इन्होंने नहीं बताए। इस बात को खास ध्यान में रखना है। यहाँ सीओ जो है, इससे सीओ का एक ही मीनिंग निकलेगा, कोऑर्डिनेशन। इसलिए 7 ही तत्व लुथर गुल्लिक ने बताए हैं। जबकि हेनरी फ्योल में तो आप देखेंगे 5 लेटर हैं और 5 ही क्या हैं? तत्व हैं। ये चीज़ दोनों में ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ऐसे आ जाए प्रश्न, क्योंकि प्रश्न तो कैसे भी आ सकता है कि लुथर गुल्लिक और हेनरी फ्योल में कितने तत्व लगभग सेम है, कितने के अर्थ सेम है, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। तो देखो, एक तो देखो प्लानिंग वाला दोनों में सेम है, पी का मतलब प्लानिंग, दोनों में सेम है। दूसरा देखो ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन वाला, दोनों में सेम है। एक आपका ये कोऑर्डिनेशन जो है वो दोनों में क्या है? सेम है। और एक आपका बस इतनी सेम है, यानी 3 चीज़ें, 3 तत्व बिल्कुल दोनों में क्या है? सेम है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी अपन जो है एकदम आके लेके चलते हैं। अब देखो, पी का मतलब क्या है, पहले देखते हैं लुथर गुल्लिक वाले को। तो लुथर गुल्लिक वाले में पी का मतलब क्या है? प्लानिंग यानी योजना बनाना, कोई दिक्कत नहीं। ओ का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन। एस का मतलब क्या है? स्टाफिंग यानी नियुक्ति करना। डी का मतलब क्या है? डायरेक्शन यानी दिशा निर्देश देना। सीओ का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। आर का मतलब क्या है? रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन तैयार करना। और लास्ट बी का मतलब क्या है? बजटिंग यानी बजट निर्माण करना। ये तो लुथर गुल्लिक वाले हो गए, कोई दिक्कत नहीं होगी इनमें। एक बार और पढ़ लेना, आप दिमाग से निकाल लेना, चीज़ें याद रह जाएंगी। हेनरी फ्योल वाले में देखो, पी का मतलब क्या? प्लानिंग यानी योजना हो जाएगा। ओ का मतलब क्या? ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन हो जाएगा। अब देखो, यहाँ 3 सी हैं और 3 सी में कैसे याद रखोगे? देखो, एक तो है कमांडिंग यानी निर्देश देना, यहाँ डायरेक्शन था, यहाँ क्या है? कमांड, याद रह जाएगा। सी का मतलब क्या है? यहाँ कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन, तो ये सी वाला याद रखिए। और लास्ट जो सी है वो है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग। कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे ख्याल से याद रह जाएगी चीज़ें, नियंत्रण हो जाएगा ये कंट्रोल वाला। तो देखो, ये सी वाला लास्ट का मैं याद भी करा देता हूँ। ये सी वाला एक सी तो मैं याद करा के चलूँगा। देखो, पीओ कितनी बार? दिन में 3 बार। और 3 बार जब पीओगे तो आदमी क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। और फेल हो जाएगा तो क्या करना जरूरी है? कंट्रोल करना जरूरी है। तो एक ये सी का आप ऐसे अर्थ निकाल सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा दिमाग में लिंक करेंगे, चीज़ें याद रह जाएंगी, क्योंकि अपन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालना है, तो वो ऐसे आपका निकल जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? कोई दिक्कत है तो कमेंट करें और वही पढ़ना चालू कर दें। सबसे बड़ी सफलता आपकी ये है कि आज आप परिश्रम करेंगे, उसका जो परिणाम है वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे हैं वैकेंसी आने के बाद तैयारी करेंगे तो देखो कुछ भी नहीं होगा। सिलेबस इतना आसान नहीं है फर्स्ट ग्रेड का। देखना, एक एक पॉइंट पे जब आप अपना 100% दोगे तब चीज़ें जो है बेहतर होंगी। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लीजिए, जो थ्योरी लिख रखी है उसको रट्टा मार दीजिए, सीधा सफलता का सूत्र यही है। बाकी आपके जच्चे जैसे कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।